हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप लोग। तो बड़े दिनों बाद जो है मुलाकात हो रही है यार। हरियाणा बोर्ड की हम बात करूं, इस चैनल पे काफी टाइम से कुछ गया नहीं था मेरा। तो फाइनली मैंने सोचा यार कुछ बच्चों के लिए लेके जाते हैं। तो भाई आज मैं क्या करवाने वाला हूं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है तो बेसिकली रहने वाला है क्लास टेंथ का, टेंथ के बच्चों का। अब देखो, क्लास 9 से तुम लोग क्लास टेंथ में आए हो। अभी क्लास 9th में तुम इतना सीरियस नहीं थे, बिकॉज क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम नहीं होते, बच्चे बहुत आराम से पढ़ते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। बट प्रॉब्लम पता है कब होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप सेम जो रिदम है ना अपनी, वो क्लास 10th में भी पकड़ते रहोगे। क्योंकि समझो, क्लास 10th पहली बात तो बोर्ड एग्जाम है, आपके स्कूल वाले पेपर बनाने वाले नहीं है। और क्लास 10th की जो परसेंटेज है वो आगे भी थोड़ी बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर तो नहीं करती, बट फिर भी इन केस अगर आपकी स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है ना, उसके बाद सिर्फ क्लास 10th और क्लास 12th के ही मार्क्स पूछे जाते हैं, है ना, जब भी पूछे जाएंगे तो मैं चाहता हूं तुम थोड़ा सा ना सीरियस हो जाओ। और अगर मैं सेशन की बात करूं तो सेशन में अपना जो मेन मुद्दा है वो क्या रहने वाला है सर, मेन जो चीज है वो क्या रहने वाली है। तो ये है तुम्हारी क्लास 10th, है ना, ये है तुम्हारी क्लास 10th, और ये थी तुम्हारी क्लास 9th, है ना। अब क्लास 9th की बात करूं तो उसमें ना तुम्हारी रिदम ऐसी थी, कुछ ऐसी रिदम थी। लेकिन अब तुम्हारी जो रिदम है वो ऐसी होनी चाहिए सर, ऐसी होनी चाहिए। और ये क्या है सर, तो ये है तुम्हारी ट्रॉफी। तो ये तुम्हारी ट्रॉफी है, ये तुम्हारा है टॉपर बनने का सपना, ये है तुम्हारा टॉपर बनने का सपना। और तुम्हें पूरी जो जर्नी है वो पूरी तय करनी है यहां से लेके यहां तक। यानी कि मैं पूरा जो एक रोड मैप है, एक पूरा जो एक रोड मैप है ये लेके आया हूं, जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि पूरी क्लास 10th में, क्लास 10th की हम बात करें तो पूरी क्लास 10th की आपकी प्रिपरेशन कैसे रहने वाली है, पूरे क्लास 10th में आप क्या क्या चीजें करने वाले हो। और आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे साथ में बने रहना है, जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगा कि भाई अगर मैं अपनी बात करूं, अपने सब्जेक्ट की बात करूं, एसएसटी की बात करूं, या फिर मैं बाकी के सब्जेक्ट्स की भी बात करूं, या फिर मैं बाकी के सब्जेक्ट्स की भी बात करूं, तो उसमें हमारा क्या रोड मैप रहने वाला है, क्या रोड मैप रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अब समझो कि अगर मैं बात करूं हरियाणा बोर्ड की, तो बेसिकली तुम्हारा सीन क्या है। बाकी के जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं इको की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं एंड सिविक्स की बात करूं, इन तीनों में एनसीईआरटी ही चलती है, इको, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। बट इफ आई टॉक अबाउट हिस्ट्री, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में आपके हरियाणा बोर्ड की अलग बुक है। तो इतिहास के लिए मैं बात नहीं कर रहा, इतिहास के लिए आपको अपने हरियाणा बोर्ड की किताब ही पढ़नी पड़ेगी। बाकी के सब में तुम्हें एनसीईआरटी पर ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। इतने सारे चैप्टर हैं जो कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख के लाया हूं, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख के लाया हूं। इंग्लिश वाले ये हैं, और बिल्कुल आपके इतिहास में, हिस्ट्री में तो बिल्कुल ही अलग चैप्टर है। प्रॉपर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सब कुछ दे रखा है ना, फिर हमारे मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ दे रखा है। बाकी अगर मैं बात करूं जितने भी हमारे अदर सब्जेक्ट हैं, लाइक सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, इन सब में हमारी एनसीईआरटी ही फॉलो हो रही है। क्लियर हुआ ना, चले ठीक है। अब हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है समझो। अगर मैं बात करूं सोशल साइंस की, अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो समझो, सोशल साइंस एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अभी जस्ट अभी हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट निकला है, तो मेरे बहुत सारे बच्चों से बात हुई है, बहुत सारे बच्चों के 99, 98, 99, है ना, फिर 100, ये सारे मार्क्स उन्होंने अचीव किए। यानी कि आप चाहो तो एसएसटी में अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आप लिखते बहुत अच्छा हो, तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम पता क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे को दिक्कत सबसे ज्यादा सोशल साइंस में ही आती है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसी में आती है ना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में ही आती है। अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में क्यों आती है, क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है हमें, तो मैं एक एक करके आपको बता, एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। समझो, अगर मैं पूरे हरियाणा बोर्ड का तुम्हारा पैटर्न देखूं, एग्जाम का पैटर्न देखूं, तो यहां पर बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। पहली बात क्या है, समझो कि जब भी आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो जो पहले आ चुकी हैं पेपर में, जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, पहले जो कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, उनको आप पहले देखो कि भाई क्लास 10th का जो पीवाईक्यूज हैं उनमें कैसे कैसे किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैक्सिमम आप पिछले 5 साल के अगर पेपर उठा के देखोगे तो मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हुए हैं, वो रिपीट हुए हैं। तो पहली बात आपको क्या करनी है, पहली बात तो आपको एनसीईआरटी, और प्लस इसमें एक चीज और जोड़ देना, आपकी जो हिस्ट्री की किताब है, हिस्ट्री की बुक है, जो है हिस्ट्री वाली जो बुक है, क्योंकि हिस्ट्री की बुक अलग है, ये इस पर आपको फोकस करना है पूरे साल भर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो बोर्ड्स के क्वेश्चंस, अब बोर्ड्स के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं बात कर रहा हूं सैंपल पेपर की, सैंपल पेपर की, ठीक है सर। सैंपल पेपर के अलावा मैं बात कर रहा हूं पीवाईक्यूज की। ये क्या है सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर ये। प्लस फिर मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं किसकी, तो मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिस पेपर की, प्रैक्टिस पेपर की। ये तीनों चीजें आपको करनी है, ये पूरे साल भर आपको करनी है। लेकिन इससे पहले एक स्टेप और आता है,
वो आता है हमारा एनसीईआरटी पर फोकस। समझो कि मैं यहां पर इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पर क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि एसएसटी की मैं बात करूं या फिर मैं किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करूं, उसमें मेन होता है प्रेजेंटेशन, कि आप अपना जो आंसर है वो किस तरीके से कॉपी में लिखते हो। क्योंकि स्टोरी तो सबको पता होती है भाई, सबको पूरी कहानी पता होती है, लेकिन तुम्हें कैसे आंसर लिखना है वो तुम्हें पता नहीं होता। तो वो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो समझो प्रेजेंटेशन मेन है, और प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे होगी कि जब आप क्या करोगे, जब आप पहले पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। और जब मैं बोलता हूं ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा, मैं लिख लिख के याद करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि तभी तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है ना। तुम जो पढ़ने बैठ जाते हो ना, पढ़ा पढ़ाया भूल जाओगे, लेकिन जो लिख के याद करते हो, अपने खुद अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, प्लस खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ही जाकर जो तुम्हारा पूरा होगा। सर आपको क्या याद करना है भाई, एसएसटी की मैं बात करूं, उसमें मैप्स की हम बात करें, कीवर्ड्स की अलग अलग जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, हेडिंग्स की हम बात करें, आंसर स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो इस पर मेन फोकस करना है पूरे साल में। 95 प्लस कहीं नहीं गए तुम्हारा, क्लियर हुआ ना। यानी कि पूरा एक गोल्डन फॉर्मूला है। एनसीईआरटी और जो आपकी हिस्ट्री वाली बुक है, इस पर फोकस करो, नोट्स पर, पीवाईक्यूज पर, है ना, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो तुम भूल जाते हो, जो होता है हमारा रिवीजन। यानी कि एक अगर तुम चीज पढ़ रहे हो, उसको बार बार ही पढ़ो। कब तक पढ़ना है? 5 बारी। याद रख लो, ये फॉर्मूला याद रख लो कि हर एक सब्जेक्ट को आपको, हर एक चैप्टर को आपको 5 बारी पढ़ना है। हर एक चैप्टर 5 बारी हो जाए, फिर छोड़ दो उसको, फिर उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो रिवीजन करना, करते रहना 5 से 6 बारी रिवीजन करना है, और फिर मैप के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। सर ठीक है ना, क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है सर, आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत होती है। तो आंसर राइटिंग की अगर हम बात करें, तो वो टॉपर कैसे लिखता है, टॉपर की जो आंसर राइटिंग होती है उसमें क्या होता है, समझो। सबसे पहली बात तो वो हेडिंग्स का यूज करते हैं। याद रखो हमेशा, पैराग्राफ को हमेशा अवॉइड करो, हमेशा अवॉइड करो पैराग्राफ्स, इनको हमेशा अवॉइड करना है आपको, क्योंकि पैराग्राफ्स में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। तो टीचर जो होता है वो, है ना, वो एक तरीके से उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। कोशिश करो कि जो टीचर पढ़ रहा हो, उसको आंखों को जब वो देखे ना तुम्हारा आंसर, तो उसको बहुत तसल्ली सी हो जाए। भले ही उसमें गलत लिखा हो, कुछ भी होता है, एक दो मिस्टेक्स होती है, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो वो एक दो मिस्टेक्स भी इग्नोर हो जाती हैं। फिर आप देखोगे हमेशा पॉइंट्स का यूज करो। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उसको हाईलाइट कर दो सर। और याद रखो, कोई अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसमें अगर आप आंसर के अलावा फ्लो चार्ट बनाकर भी आ जाते हो, आंसर बना दिया आपने, आंसर पूरा लिख दिया, और उसके अलावा आपने फ्लो चार्ट बना दिया जिसमें आपने पूरे आंसर को समझा दिया एक फ्लो चार्ट में, तो इससे बेस्ट चीज कुछ हो ही नहीं सकती। तुम्हारे नंबर कटेंगे ही नहीं। क्या चीजें अवॉइड करनी है, यानी कि क्या चीजें नहीं करनी है, तो वो सुन लो। पहली बात तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें लगता है कि एसएसटी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें रट लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा काम, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ना। मैप्स को प्लीज इग्नोर मत करना, स्पेशली मैं ज्योग्राफी की बात करूं, है ना, क्लियर हुआ। चलिए फिर आप देखो ना, फिर आप देखोगे सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हो कि तुम लोग रिवीजन नहीं करते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जब तक आप बार बारी रिपीटेडली रिवीजन नहीं करोगे, तब तक चीजें पीछे भूलते जाओगे। तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि ठीक है हमने चैप्टर पढ़ लिया है, तो तुम्हें रिलीफ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में तुम वो चीजें भूल चुके हो, तुमने सिर्फ एक बार ही पढ़ा है सर, है ना। याद रखो कि रीडिंग विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने चैप्टर्स को बस रीड किए जा रहे हो, क्वेश्चंस को भी रीड किए जा रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स को, बाकी तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हो, मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, वैसे भी आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की, ठीक वैसे ही आपको हमारे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये भाई बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी चीजें हैं, है ना। अगर आप इन सारी चीजों का याद रखते हो, इन सारी चीजों को फॉलो करते हो, तो मैं आपको ये चीज गारंटी से कहता हूं कि आपके 95% कहीं नहीं गए। ये पूरे साल फॉलो करना है। बाकी अमित भैया आपके साथ हैं, क्लासेस वगैरह लगती रहेंगी आपकी, हर एक चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे। बस आपको ये सारी जो स्टेप्स हैं वो क्लास 10th में फॉलो करने हैं और गलतियां नहीं करनी। तो एंड करता हूं मैं सेशन को, छोटे से सेशन को। आई होप आपको ये जो सेशन है बहुत ज्यादा यूजफुल लगा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।